हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले कहा गया है ग्रुप सी सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो 1/1/2026 ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले कहा गया है ग्रुप सी सीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो 1/1/2026 तक जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्टर जो है उनको करना जरूरी है, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप न्यू कैंडिडेट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओटीपी आएगी आपके मेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर, जो कि आपने सीटी रजिस्ट्रेशन में यूज किया है। इसके अलावा अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर रजिस्टर कैंडिडेट हैं, तो आप रजिस्टर कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड देंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। आपको यहाँ पर देखिए एक सीईटी नंबर देने के बाद आपके पास में से जो ओटीपी आती है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी और अपने पासवर्ड को रीसेट करना होगा। पर मान लीजिए आप यहाँ पर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है सिंपली एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली आप यहाँ पर ध्यान से जरूर पढ़ लें। ग्रुप सी कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्कैन कॉपी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की है वो अपने साथ रखें। फॉर्म को सक्सेसफुली आपको सबमिट करना है और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको चेक जरूर करें और उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। तो ये ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर चेक करें, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आप यहाँ पर डिक्लेयर भी करते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लिया है, केयरफुली पढ़ लिया है। उसके बाद ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर। सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद एक ऑप्शन है चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, आपकी मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उन पर एक ओटीपी जाता है। सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करना होगा और एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड यहाँ पर जब आप क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है सीईटी का और जो आपका पासवर्ड है उसके साथ सिंपली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इन स्टेप में इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं जो इनकम्प्लीट देखने को मिल रहे हैं इनको आपको कंप्लीट करना है। पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन रहेगा जो कि आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप मिलेगी, जिसमें आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम मिल जाएगा। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो और उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर है डू यू हैव ए ब्रदर या सिस्टर, ट्विन का। अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, ट्विन या ब्रदर अगर आप हैं, तो आपको एक एफिडेविट भी जो डिक्लेरेशन है वो आपको देना होगा, जो कि नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन में यस या नो करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि सबमिट का है वो आप यहाँ से सबमिट इस ऑप्शन को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एबीसी का एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 500 KB से कम साइज में यहाँ पर अपलोड करने होंगे। चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए आप बोनाफाइड रेजिडेंट है हरियाणा के और आप यहाँ पर यस करते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको आपका परिवार पहचान पत्र पीपीपी नंबर देना होगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद है सीईटी कैटेगरी। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी सीईटी कैटेगरी आपने सीईटी के फॉर्म में आपने दी होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसमें फ्रेंड्स आप चाहे तो अपनी कैटेगरी को, अगर मान लीजिए आप सीईटी कैटेगरी में आपने जैसे बीसीबी में अप्लाई किया है, आप चाहे तो अपनी कैटेगरी को भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीसीबी है तो आप केवल बीसीबी में या फ्रेंड्स सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होती है वो ओपन कैटेगरी होती है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर आप बीसीबी में ही अप्लाई करना चाहें जो कि नॉन क्रीमी लेयर में है तो आप यहाँ पर उसमें भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज आपको देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी का ऑप्शन है सेलेक्ट एन ऑप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप इस ऑप्शन से जो आपकी कैटेगरी है उसको आप चेंज कर सकते हैं और या फ्रेंड्स आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फैमिली मेंबर आपके एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं।
और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो कैटेगरी ऑप्शन है इसमें आप बीसीबी या जनरल जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बीसीबी सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रन या गार्ड चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है और आप यस करते हैं तो आप यहाँ पर उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कौन से लेवल का आपके पास एनसीसी लेवल है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो कैटेगरी ऑप्शन है या आपका जो डोमिसाइल ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं और उसके बाद ही आप इस ऑप्शन को यहाँ से सबमिट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जब आप अपलोड करते हैं तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम आता है। जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, जिला मजिस्ट्रेट है तो आप दे सकते हैं आपका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, रेफरेंस या सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा और आपका डॉक्यूमेंट आप चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होता है। अगर आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी नहीं पता है तो आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर देखिएगा, उस पर फ्रेंड्स सील लगी होती है, मोहर लगी होती है, जिसने भी इशू किया होता है डिजिटल साइन होते हैं। तो जिसने भी डिजिटल साइन किए हुए हैं चाहे वो एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, आप उनकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी भी आपको आपके सर्टिफिकेट पर और डेट ऑफ इशू भी आपके सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड करके डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये सब जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस है आपके अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर पोस्ट जो अप्लाइड आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जनरल ड्यूटी का और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का। तो जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है सबसे पहले हिंदी या संस्कृत आपके पास एज ए सब्जेक्ट मैट्रिक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए और उसके बाद आता है 10+2 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए 10+2 जो है वो फ्रेंड्स आपका पास आउट होना जरूरी है। साथ में हिंदी या संस्कृत एज ए मैट्रिक सब्जेक्ट में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 का मतलब क्या है कि अगर आप 10+2 या 12वीं पास हैं या 10+2 में आपका जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है 12वीं की, अगर आप वो भी पास आउट हैं तो भी आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा। तो आप यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो रोल नंबर है वो आप देंगे, ईयर ऑफ कंप्लीट क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स आपको देने होंगे और साथ में फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा जो चूज फाइल का ऑप्शन है यहाँ से आपको जो आपकी फाइल है जो आपका सर्टिफिकेट है वो जानकारी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो ये बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं और उसके बाद ही आप यहाँ से सबमिट इसे कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो 10+2 है आपको उसकी जानकारी भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है 10+2 की वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। सेम प्रोसेस आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी प्रेफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। अगर आप चाहें तो इन प्रेफरेंस को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं या चेंज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं रिक्वायर्ड एक्शन के साथ। और अगर आपको प्रेफरेंस सेम यही रखनी है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को टिक करने की जरूरत नहीं होगी और आप इसे फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एक्शन पर आपको करने की जानकारी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको यही प्रेफरेंस रखनी है, अगर आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जिसके लिए आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं और साइज 4 KB से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 KB एंड लेस देन 500 KB आपसे यहाँ पर कहा गया है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। चूज फाइल पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर किस तरह का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है उसकी गाइडलाइंस नोटिफिकेशन में दी गई है। जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ कैसे आपको यहाँ पर आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको क्लियर कहा गया है कि देखिए जो स्कैन कॉपी है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। आपका जो स्कैन कलर फोटोग्राफ है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, साथ में उस पर डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ आपका मेंशन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स आपकी जो फोटोग्राफ डीओपी है वो आपको देना जरूरी है और नाम आपको देना जरूरी है। अगर आप ये यहाँ पर फोटो सिंपल अपलोड करते हैं तो हो सकता है जो आपका फॉर्म है वो कंसीडर ना माना जाए। इसलिए आपके फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो सही से आप बना लें, उसे स्कैन करने के बाद ही आप इसे अपलोड करेंगे। बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उन सभी की गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
अपनी जो फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जब आपका सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आएगा नेक्स्ट ऑप्शन आपके डिक्लेरेशन का। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है प्लीज टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रिंट बटन। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो प्रिंट बटन है उससे फ्रेंड्स आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उस पर साइन करना होगा और साइन करने के बाद ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है। आपसे क्लियर कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म अपलोडिंग आपको करना है, साइन कॉपी आपको अपलोड करनी है, बिना साइन के आपको अपलोड नहीं करना है। डिक्लेयर आप यहां से करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले प्रिंट आउट लीजिए, उस पर साइन कीजिए, साइन करने के बाद दोबारा से स्कैन करके उसे आप अपलोड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को यहां से सबमिट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स करना आपको जरूरी रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेंगे और उसके बाद ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको गाइडलाइंस बताने की कोशिश की है क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर